मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। अभी किसी भी समय घोषणा हो सकती है। नवंबर में मतदान होगा, दिसंबर में नतीजे आ जाएंगे। बिल्कुल समय नहीं बचा है, और समय तो अब लोकसभा चुनाव का भी नहीं बचा है। ये जो मास्टर स्ट्रोक ठीक इन चुनाव से पहले मोदी ने खेला है, इसका राजनीतिक फायदा मिलेगा उनको। ये 2 दिन की 3 दिन की जो ये आरोप तराशी है एक दूसरे के ऊपर और श्रेय लेने की होड़ है, इसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये 2-3 दिन में सब खत्म हो जाएंगी चीजें। जब जनसभाएं शुरू होंगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होंगी, जब मोदी का भाषण की श्रृंखला शुरू होगी, तो एकदम माहौल दूसरा होगा। और वहां प्रधानमंत्री मोदी सीना ठोक करके इस बात को कह सकेंगे कि ये काम हमारी सरकार ने किया है। और विजय जी, इसमें एक बात और जोड़ देता हूं, ये जो 28 दलों का गठबंधन बना है नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर, क्या मोदी देश की जनता को ये नहीं समझाएंगे और समझाने में कामयाब नहीं होंगे कि जब जब गठबंधन की मजबूर सरकार थी, तब तब ये चाह करके भी महिला आरक्षण जैसा बिल पारित नहीं करा पाए, और आज एक मजबूत सरकार है, उसने ये बिल पारित कर दिया। यानी हमारे पास इच्छा शक्ति भी है, मजबूत सरकार भी है, मजबूर सरकार नहीं है। और आगे भी अगर आपने मजबूर सरकार चुनी, तो फिर वही होगा जो महिला आरक्षण बिल के साथ इतने दशकों से होता आ रहा था। सर, इसके 2 आंसर है और बहुत सिंपल है। पहली बात जो मैंने शुरू से कही कि मोदी साहब ये ऑपोजिशन को इकट्ठा बैठने का मौका तक नहीं देंगे। कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी लगाए रखेंगे कि ये उछलते रहेंगे, और ये आपस में बैठ के तालमेल करके काम नहीं कर पाएंगे। कारण बहुत सिंपल है, एक प्रैक्टिकल लॉजिस्टिक्स चैलेंज मैं इनके साथ बता रहा हूं जो ऑपोजिशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, देखिए पिछले 3 महीने से ये तमाशा चल रहा है। आज तक इनका कोई भी एक कागज नहीं आया है कि इनका मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, इनके गठबंधन का जो चाहे सिंबल बोलो, लॉजिक बोलो, फिलॉसफी बोलो, प्रिंसिपल्स बोलो, क्या होगा, किसी को नहीं पता है। इनका कोऑर्डिनेटर कौन होगा ये भी नहीं पता है। एक संयोजक होना चाहिए ना कोऑर्डिनेट करने के लिए, वो कौन होगा नहीं पता है। इन्होंने क्या किया, बैठ के 14 पत्रकारों के नाम की लिस्ट निकाल दी। ये कंट्रीब्यूशन है इनका। इसका मतलब ये इतना अपने आप को इनसिक्योर कर रहे थे कि सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि पहले उन लोगों को रास्ते से हटाया जाए जो मेरी टांग खींचते हैं। इनके पास पॉजिटिव काम नहीं है, ये डिफेंसिव खेल खेल रहे हैं। और ये भूल गए कि मोदी जो है वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो ऑफेंसिव खेलते हैं, क्योंकि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। पहले इन्होंने चौकीदार चौरे का नाम लिया तो मैं चौकीदार हूं, उन्होंने ऑफेंस किया। राफेल की बात आई तो उन्होंने फिर उसको ऑफेंस में लिया। कहने का मतलब है कि हर लूज बॉल पे 6 मारना मोदी की आदत है। ये इस बात को बार बार भूल रहे हैं, पहली बात। फिर G20 आया, वो 15 दिन वो निकल गए। अब ये सेशन हुआ, अब ये पूरा सितंबर निकल गया। अब सर अक्टूबर आएगा, उसमें फिर त्योहार का माहौल होगा, सब इधर उधर भागेंगे, पूजा का टाइम होगा, दशहरा का टाइम होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस गठबंधन में कि सारे नेता अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री या इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं। वो अपना डेली कामकाज देखें या वो इनकी मीटिंग अटेंड करें, पहला सवाल। दूसरा, इनमें से जितने भी विपक्षी दल हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनमें नंबर 2 नंबर 3 नहीं है। अब नीतीश कुमार जी का नंबर 2 कौन है जो नीतीश कुमार जी की एब्सेंस में जाके डिसीजन ले सके, मुझे नहीं पता। ममता जी के टीम में नंबर 2 कौन है जो फ्री हैंड, जिसको ममता जी दे दे कि तुमको जो डिसीजन है ले लो, आई विल बैक यू अप। फारूक साहब की टीम में कौन है, महबूबा मुफ्ती की टीम में कौन है, केजरीवाल की टीम में कौन है, अखिलेश की टीम में कौन है? ये खुद ही बॉलर है, खुद ही बैट्समैन है, खुद ही विकेट कीपर है। इनकी मजबूरी है।
तो अब इनकी मजबूरी ये है कि हर मीटिंग में इनको जाना है और इनके साथ विचार विमर्श करने वाला कोई नहीं, और ये आपस में भी नहीं बैठ सकते। कि ऐसा भी नहीं हो रहा है कि तमिलनाडु के सीएम लखनऊ आके अखिलेश जी के पास बैठ के 2-3 घंटे मंत्रणा कर रहे हो और साथ में, क्योंकि ये जब भी मिलेंगे ये 28 एक साथ मिलेंगे और ये एक दूसरे पे इतना शक करते हैं कि अगर 3 मुख्यमंत्री एक साथ मिल गए तो इनमें खलबली मच जाएगी। अरे क्या हो गया, ये कहीं अलग से गुट तो नहीं बना रहे, इनमें इनसिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। ये बीजेपी को छोड़ के एक दूसरे की जासूसी करने लग जाएंगे। और केजरीवाल ने तो जासूसी विंग बनाई हुई है, उसके लिए तो टैक्स पेयर का पैसे का इस्तेमाल भी किया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतने इनसिक्योर लोग हैं कि ये एक साथ बैठ नहीं सकते। और अगर ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा है नीतीश जी, आप ममता जी के साथ और अखिलेश जी के साथ आप नॉर्थ के लोगों जरा टाई अप करके यार कुछ पॉइंट्स बना लो, साउथ में किसी और को बोल दिया, ईस्ट में किसी और को बोल दिया, वेस्ट में किसी और को बोल दिया, नॉर्थ में किसी और को बोल दिया कि यार आप सब ग्रुप बना लो और जो भी है आप फाइनल करके हमें परसों तक या अगले दिन तक भेज दो, जहां मर्जी बैठो जैसे मर्जी करो। ये इतना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपस में इनका ट्रस्ट नहीं। तो जब आपस में भरोसा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये सर, ये रीजनल ग्रुप्स हैं कौन से? ये सब कांग्रेस की टूटी हुई टहनियां हैं। अब कांग्रेस कोशिश कर रहा है कि ये टूटी हुई टहनियों को वापस में कैसे जोड़ लूं। अब जोड़ना तो चाहते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देना चाहते। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को बंगाल में क्रेडिट देंगे कि आपने अच्छा काम किया है, या तेलंगाना में क्रेडिट देंगे, या तमिलनाडु में क्रेडिट देंगे, या पंजाब में केजरीवाल को क्रेडिट देंगे कि यू आर डूइंग ए गुड वर्क? वहां तो एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, और जब बंबई में बैठेंगे तो कहेंगे वी आर टुगेदर। सर जनता क्या आप समझते हैं इतनी मूर्ख है? हिंदुस्तान की जनता का सर पॉलिटिकल विजडम शायद ये नेता नहीं समझते, और यही कारण है कि इनका मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य है। और अभी देखना जब विधानसभा के चुनाव होंगे, ये एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारेंगे, तो आप दिसंबर तक तो एक दूसरे की गर्दन पे सवार रहो और जनवरी में कहोगे हम तो भाई भाई हैं। सर कैसे हो सकता है? जो कैडर कल तक एक दूसरे को बंगाल में बम मार रहा था, गोली मार रहा था, हत्याएं कर रहा था, वो जनवरी में एक दूसरे को गले डालेगा? तो क्या कहना क्या कर रहे हैं? तो ये तो, और मोदी जी जानते हैं, इसीलिए वो इनको कहीं ना कहीं उलझाए रखेंगे। मैं गारंटी देता हूं सर, मोदी साहब इनको ऐसा उलझा के रखेंगे कि इनको बैठने नहीं देंगे। वो कभी कहीं कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, और ये वहां दौड़ेंगे, ये अपना काम छोड़ के मोदी जी के एजेंडा के पीछे दौड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, और मोदी जी एग्जैक्टली वही चाहते हैं।